आप जानते ही होंगे सद्गुरु ओशो की 650 किताबों में से एक प्रमुख किताब है साक्षी की साधना। अध्यात्म का लक्ष्य हम कैसे स्वयं के दृष्टा बन जाएं। इन शब्दों से हम परिचित हैं, दृश्य और दृष्टा, एक ऑब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट। बाहर जगत में जो कुछ दृश्यमान है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पर्श में आता है, वह ऑब्जेक्ट है। और हमारा तन मन, ये इंद्रियां, और इंद्रियों से जहां सूचना पहुंच रही भीतर मन में, ये दृष्टा है। एक तत्व और है तन मन के अलावा, वह है चेतन, कॉन्शसनेस। वो इन दोनों का दृष्टा है, उसे साक्षी कहा जाता है। भगवान कृष्ण गीता में बारंबार अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप साक्षी होना है। महर्षि पतंजलि इसी बात को प्रतिपादित करते हैं। भगवान बुद्ध, महावीर ने भी साक्षी पर बहुत जोर दिया। सद्गुरु ओशो की शिक्षा का भी सार सूत्र साक्षी है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 112 ध्यान की विधियां दी, जो विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ओशो कहते हैं कि मैंने बड़ी खोजबीन की कि इन 112 विधियों के पीछे मूल बात क्या है। सभी विधियां काम करती हैं, लेकिन वो मुख्य बात कौन सी है। ओशो कहते हैं मुझे कई जन्म लगे उस तत्व को खोजने में। वह तत्व है साक्षी भाव। किसी भी विधि को हम साक्षी भाव के संग करेंगे, वह विधि कारगर हो जाती है। यदि साक्षी भाव छूट गया तो वो थोथा क्रियाकांड रह जाता है, उससे अध्यात्म की मंजिल हासिल नहीं होती। साक्षी शब्द का इस्तेमाल कोर्ट कचहरी में किया जाता है। हम कहते हैं फलां व्यक्ति गवाह है, साक्षी है, इसने उस घटना को स्वयं देखा। साक्षी हम कब कहते हैं? जब वो उस घटना में इन्वॉल्व नहीं था। समझो सड़क पे दो लोगों को झगड़ा हो रहा था और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, और यह व्यक्ति अपने घर की तीसरी मंजिल पे खिड़की से इसने दृश्य देखा था। ये ना तो इस व्यक्ति के पक्ष में है जिसने मर्डर किया, ना उसके पक्ष में है जिसका मर्डर हो गया। अदालत ऐसे व्यक्ति की बात को बहुत महत्व देगी। ये पक्षपात रहित है। यह केवल एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहा है। न्याय और निर्णय करने में इसकी बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब इसी बात को समझिएगा। जब हम अध्यात्म में साक्षी कहते हैं, हमारी चेतना जो है वह निष्पक्ष है। मन में द्वंद्व है, मन किसी चीज के पक्ष में है, किसी चीज के विपक्ष में है। कुछ उसे पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता है। शरीर के तल पर भी वही बात है। बड़ी दुविधाएं हैं, पक्ष विपक्ष हैं। चेतना, उसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्शसनेस इज जस्ट प्योर विटनेसिंग। वो गवाह मात्र है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसकी अपनी कोई धारणा नहीं है। ठीक गलत का निर्णय भी वह नहीं करती। शुभ अशुभ की भावना भी वहां नहीं है। वो केवल साक्ष्य, केवल जान रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस साक्षी चेतना में रमण करना, अर्थात अपने भीतर की आत्मा में स्थित हो जाना, यही अध्यात्म का लक्ष्य है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा में स्थित होने की कला। वही स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिट यानी आत्मा, अपने भीतर स्थित होना। बाहर की घटनाओं में अगर हम उलझ गए तो फिर हम साक्षी ना रहे। हमारी चेतना का स्वभाव साक्षी होना है। इसको एक और उदाहरण से समझाता हूं। आपने स्कूल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उत्प्रेरक के बारे में, कैटालिटिक एजेंट के बारे में। जब कुछ केमिकल्स क्रिया कर रहे हैं आपस में और एक उत्प्रेरक मौजूद हो जाए, उसकी मौजूदगी में वही क्रिया होती है, लेकिन उत्प्रेरक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी में घटती है घटना, लेकिन उसका इसमें कोई हाथ नहीं होता। वो इस केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। वो दूर ज्यों का त्यों रहता है।
ठीक ऐसे ही हमारा तन मन विविध क्रियाओं में, विचारों में, विश्वासों में, मान्यताओं में, स्मृतियों में, कल्पनाओं में खोए हुए हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हमारी जो साक्षी चेतना है वह उत्प्रेरक की भांति बिल्कुल अस्पर्शित, अछूती, निष्कंप रहती है। उसी की उपस्थिति की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। जिस दिन वह आत्मा नहीं रहेगी, यह शरीर मुर्दा लाश की भांति हो जाएगा। ये मन कोई काम ना कर सकेगा, ये इंद्रियां कोई फंक्शन ना करेंगी। आंख वही होगी ज्यों की त्यों, लेकिन देख ना सकेगी। कान वही होंगे लेकिन सुन ना सकेंगे। अब भीतर से वह प्राण तत्व, वह साक्षी चैतन्य विदा हो गया। तो उसी की उपस्थिति में ये जीवन घट रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहा है। अध्यात्म की भाषा में इसको कहते हैं अकर्ता भाव। वह करने वाला नहीं है, उसे कोई अहंकार नहीं है कि ये मैंने किया, कि मैंने वो किया। वो केवल साक्षी है। यह अर्थ है साक्षी का। इसकी साधना करने से हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है।